तो बच्चों कैसे हो। आज के आपके इंग्लिश का पेपर कैसे हुआ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे कुछ हटके, सब कुछ बताएंगे आपको, पैसेज से लेकर सेक्शन सी डी सब कुछ बताएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सेक्शन ए रीडिंग पार्ट पूरा करेंगे, जिसमें देखो ये पैसेज है, ये एमसीक्यू वाला पैसेज है, इनको हम सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न है 3 गोल्स फॉर इंडिया आर, भारत के 3 लक्ष्य क्या हैं। देखो फर्स्ट लाइन में, देखो आपको बताना चाहता हूँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो फर्स्ट 3 लाइनों में होता है। तो देखो फर्स्ट लाइन में है डॉक्टर एपीजे कलाम has 3 goals that he would like India to achieve. All the 3 goals are related to each other. Freedom and independence will have real meaning if we develop economically. तो 3 गोल हैं। तो देखो फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी कि ऑल एंड सभी, ये 3 गोल ली थे। जब ऑप्शन आ जाए ऑल या आ जाए बोथ ए और बी, वो हमेशा करेक्ट होता है, वो हमेशा करेक्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया। तो किन के द्वारा किए गए हु पर किसी व्यक्ति का नाम आता है। यदि पसंद आ जाए हु हैज़ 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया, तो हु के स्थान पर हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखते हैं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एपीजे कलाम। नेक्स्ट है व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रेस्पेक्ट ऑफ देयर कंट्रीज। तो इसका आंसर होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका आंसर देखो, इसका आंसर इसके पैसेज में ही छिपा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल हेल्प अस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड विल मेक अदर कंट्री रेस्पेक्टेड अस। तो ये देखो आ गया ना। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के विकास के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इंडियंस है, कौन है, भारतीय हैं। तो 5वां क्वेश्चन है चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। सिमिलर वर्ड आपको देखना है, सिनोनिम्स, पर्यायवाची। तो देखो पावर ऑफ साइट, देखने का नजरिया, देखने की शक्ति। तो देखो नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यकता, ये नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो पहले ही। रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है उत्तरदायी, उत्तरदायी ये भी नहीं होगा। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना, जैसे कि प्रतिबिंब कह सकते हो, रिफ्लेक्ट यानी प्रतिबिंब। और विजन, विजन का मतलब होता है दृष्टि। तो ये आंसर सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। हिंडर, हिंडर का मतलब होता है बाधा। हमें अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द ढूंढना है। तो कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, और ये बाधा, ये सेकंड पैराग्राफ है। इनके आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो ये जो आंसर हैं ये आप तो फाइंड आउट आपने कर लिए होंगे, बहुत ही आसान है। जैसे कि वेयर से प्रश्न स्टार्ट होता है तो आपको जगह का नाम लिखना पड़ता है। हु से प्रश्न स्टार्ट होता है तो आपको किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखना पड़ता है। व्हेन से प्रश्न स्टार्ट होता है तो आपको समय लिखना पड़ता है। द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। विशिंग का हमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है, तो विशिंग का होता है ग्रीटिंग। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पैसेज में, ये देखो ग्रीटिंग, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। स्टॉप्ड, स्टॉप्ड का अपोजिट, स्टॉप्ड का मतलब रुकना, रुका। तो इसका होगा स्टार्टेड, ये लिखा है देखो स्टार्टेड, रुका। नेक्स्ट है बी पार्ट में, देखो ये पसंद बैंक का हूबहू क्वेश्चन आया है। पसंद बैंक से एकदम नाम भी चेंज नहीं हुआ है। ये देखो बधाई वाला लेटर आया है। देखो मैंने आपको बोला था कि बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन वाला, चाहे सिस्टर मैरिज हो, चाहे कोई बर्थडे पार्टी हो, किसी रिटायरमेंट हो, या किसी अच्छे अंक के लिए आप बधाई देना चाहते हो, तो ये बधाई वाला लेटर तो फिक्स है, ये तो आना ही आना है। ये देखो आ गया, छप के आ गया, हूबहू आ गया है। ये दूसरा अथों में था, आपको करना था, ये एक एप्लीकेशन था और ये लेटर था, दोनों अथों में करने थे। इसके मार्क्स थे आपके 5 नंबर। कहाँ है, 2 स्टोरी अथों में आई थी, दोनों में से आपको एक करनी थी। क्वेश्चन ऑफ योर स्कूल, ये क्वेश्चन था आपके नंबर ऑफ 4 नंबर का क्वेश्चन था। सेक्शन सी ग्रामर। अब हम करते हैं सेक्शन सी ग्रामर। पहला जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, पहले में क्या आएगा, द ट्रेन ब्लैंक स्पेस
द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देर। देखो मैंने आपको बताया था कि किसी सेंटेंस के बीच में बिफोर आए, क्या है बिफोर, और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखो द ट्रेन हैड रीच्ड, रीच का रीच्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, द ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देर। नेक्स्ट है माई मदर ऑलवेज, ऑलवेज कीवर्ड आ गया प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब फिल करनी है। तो माई मदर सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, वर्शिप्स आ जाएगा, वर्शिप्स, वर्शिप्स गॉड इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है ही ब्लैंक स्पेस अराइव एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ, बाय नाउ कीवर्ड है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कीवर्ड है, तो हम वर्ब फिल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो ही विल हैव अराइव्ड, ही विल हैव अराइव्ड एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ। नेक्स्ट है आई ब्लैंक स्पेस इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। देखो बच्चे 100 में से 99% बच्चे ही इस क्वेश्चन को गलत किया, 100 में से 99% बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आए हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर देखते ही यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के आए, लेकिन सिंस आ गया और लास्ट ईयर आ गया तो दो कीवर्ड आ गए। समझ रहे हो, तो टेंस इसमें चेंज हुआ, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कैसे पता चलता है, लास्ट ईयर आ गया, सिंस आ गया फिर लास्ट ईयर आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो गया। तो आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। नेक्स्ट है आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना था। तो पहला पसंद था द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू आर गुड स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर गुड स्टूडेंट्स। तो देखो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, फिर कंजक्शन क्या लगेगा, डेट, फिर देखो हमें प्रोनाउन चेंज करने थे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, यहाँ तक तो सही है, फिर डेट लगा दो, डेट लगा दिया, फिर देखो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए दे आएगा, फिर दे वर। नेक्स्ट है ही सेड टू मी डिड यू रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब देखो इसमें देखो ये क्वेश्चन मार्क है, तो आपको पता होगा क्वेश्चन मार्क आने पर सेड टू आस्क में बदलेगा, किस में बदलेगा, आस्क में। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ लगाएंगे कंजक्शन, और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू है तो डब्ल्यूएच वर्ड ही लगेगा। तो देखो ही आस्क्ड मी इफ यू है तो आई के अनुसार मी के अनुसार चेंज होगा, मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ये सब्जेक्टिव केस आई बनेगा, आई, फिर टेंस चेंज करेंगे, डिड है तो हेड आएगा, आई हैड रीड न्यूज़पेपर, बिफोर का एगो बनेगा, गोइंग टू स्कूल फुल स्टॉप। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन है जिसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भरना था, वर्ब भरनी थी। तो हरी विद हिज फ्रेंड्स, तो इसमें गो जाएगा, क्या आ जाएगा, गोज, विद है हरी के अनुसार गो जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स ही वॉज डिफरेंट इन हिज ओपिनियंस, तो इसमें वो जाएगा, क्या आएगा, वो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। तो डू इट के दो बनेंगे, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन, लेट से शुरू करेंगे, या फिर यू आर आस्क्ड टू डू इट, यू आर आस्क्ड टू डू इट, दो प्रकार से आप बना सकते हैं, दोनों आपके सही है। नेक्स्ट है माई मदर गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। अब देखो इनके भी दो बन सकते हैं, देखो इनमें दो ऑब्जेक्ट है, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट और मी। ए ब्यूटीफुल गिफ्ट है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो कैसे बनेगा, मी को पहले लेके आओ तो आई सब्जेक्टिव केस बन जाएगा, आई वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो आई वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय माई मदर। दूसरा प्रकार कैसे बनेगा, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन मी बाय माई मदर, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन मी बाय माई मदर, ये बनेगा। नेक्स्ट है हु से पसंद बनाना है आपको, हु एग्जामिन्स ऑल। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन टेक टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। यदि स्टेटमेंट नकारात्मक है तो क्वेश्चन टेक सकारात्मक बनेगा, तो डोंट है तो डू आ जाएगा, स्टूडेंट को देकर दे लगेगा, डू दे।
टेक्स्ट बुक से पैसेज हैं सेक्शन डी, जिसमें पहला क्वेश्चन है आफ्टर सेविंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज। देखो ये लिखा है हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस। देखो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेल स्टूड लुकिंग फ्रॉम, तो ये होगा सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन द आवर्स ऑफ मदर्स नैप इन एक्सक्यूरेंस इजीली आपको पैसे से ढूंढ लोगे। अगला भी पैसेज है, ये देखो ये अथोम है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। द पायलट कुड नॉट सी वेयर ही वॉज बिकॉज ही हैड नो रेडियो क्लाउड्स कंपास। तो इसमें होगा आपके ए और सी, रेडियो और कंपास। पायलट क्या नहीं देख सकता था? रेडियो और कंपास। नेक्स्ट है वेयर डिड द पायलट लॉस हिमसेल्फ, तो इन स्ट्रॉम, इन स्ट्रॉम। जो पायलट था अपने आप को उसने कहाँ खो दिया? इन स्ट्रॉम, तूफान। व्हाट वाज द सीन बाय द पायलट? एरोप्लेन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखो ये भी किताब, ये भी आपके पैसेज में से हैं, इनको आप ढूंढ लेना। हम 6 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम पैसेज? सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, और इनफ का भी मतलब क्या होता है? पर्याप्त। आपके देखो एनफ की स्पेलिंग यहाँ पर आई हुई है, आई थिंक ये रही एनफ, ये रही एनफ। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको एनी 3 क्वेश्चन करने थे। 4 क्वेश्चन थे, इनमें आपके 3 पसंद करने थे। ये देखो मैंने आपको बताया था इन जो चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये 4 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2 सवाल तो हाफ ईयरली में आए थे, सेम टू सेम, वापस छप गए आपके। कितने अच्छे लक्की हो आप, है ना। अब देखो 13वां क्वेश्चन, जिसमें आपको दोनों में से ये करना था, चाहे ये करो चाहे ये करो। आई थिंक आपने ये किया होगा, है ना। 14 क्वेश्चन है, ये भी आपको एक करना है, कोई भी करो, प्रपोजल है, दोनों में से एक आपको करना। आंसर एनी वन, ये आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर कभी 2 आता है, कभी 1 आता है। इनको पढ़ के आप जरूर करना। ये आपको स्टैंजा बताई थी मैंने आपको, तो आपके नॉर्मल आपने स्टैंजा के सवाल कर लिए होंगे। ये तो इस आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर हु से पसंद करें तो हु पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है। हु वर सीक्रेट एजेंट्स, तो ओसेबल और मैक्स ये दोनों सीक्रेट एजेंट थे। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वॉज अनिल, अनिल की उम्र क्या थी? तो 25 ईयर्स, 25 ईयर्स, 25 ईयर्स। What was the name of the dog that Mrs. Pumphrey had? तो उस कुत्ते का क्या क्या नाम था जो मिस्टर पंपरे के पास था? तो ट्रिकी, क्या नाम था? ट्रिकी। देखो रिक्की, टिक्की, नन, देखो मिलते जुलते नाम, लेकिन ट्रिकी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।